हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और ऐसा टॉपिक लेकर जो कि बच्चे समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं या थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फटाफट से हम आज ये देखेंगे कि उनको हम ये कैसे सिखाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। अब आर्टिकल होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो अकेली हो या अकेली होने का एहसास दिलाए उसे आर्टिकल कहते हैं। कोई भी चीज़ जो अकेली होती है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके पहले हम एक आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल होते कौन से हैं? ए, एन और द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। ये तीनों सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल ये 3 होते हैं। अब हमें ये जानना है कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ हम एन का यूज़ करेंगे और कहाँ द का यूज़ करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम अक्सर कभी कभी भूल जाते हैं। तो उसमें क्या है? ए। अब ए का यूज़ जो शब्द कॉन्सोनेंट या व्यंजन से शुरू होते हैं वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। पहले तो बच्चों को वॉवल सिखाइए कि वॉवल्स होते क्या हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल हैं। और इनके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं इन लेटर्स को छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं और वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ बॉय। अच्छा, ए अगर अकेले इस्तेमाल होता है तो कभी भी हम उसको ए नहीं बोलते, उसको हम अ बोलते हैं। ए अगर अकेले इस्तेमाल हो रहा है तो अ बॉय, अ कैट, अ मैन, अ चेयर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अ टेबल, अ सोफा, अ डोर, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फटाफट से आप लोग भी एग्जाम्पल बताना शुरू करिए, सोचना शुरू करिए। तो जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से जो भी शुरू होता है वहाँ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी चीज़ इसके साथ और है जो कि मैं आगे ऐड करती हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एन। एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा? जिन शब्दों का उच्चारण स्वर या वॉवेल से शुरू होता है वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। स्वर यानी वॉवेल। जो भी हम अभी तो हमने बताया कि हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले हम ए लगा देते हैं। अब हम जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं उनसे पहले हम एन लगाएंगे। लाइक एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन एग, एन आउल। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। एन ईगल, एन ऑरेंज, बहुत सारे हो सकते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल्स आपको फटाफट साथ में बच्चों से पूछते भी जाना होगा। और अभी मैंने बताया था ना कि जब हम ए को अकेले बोलते हैं, जब ए का यूज़ अकेले होता है तो उसको अ करके बोलते हैं, अ बॉय। लेकिन जब हम साथ में बोल रहे हैं तो हम एन एप्पल बोल सकते हैं। अकेला ए हमेशा अ करके प्रोनाउंशिएट होता है। अब मैंने अभी आपको बोला था ना कि छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, वो मैं आगे ऐड करूंगी। देखिए, ध्यान रहे कि स्वर का उच्चारण बहुत आवश्यक है, यानी वॉवेल का प्रोनाउंशिएट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे एन है, अब अगर हमें लिखना है एन ऑनेस्ट बॉय तो ऑनेस्ट की स्पेलिंग तो एच से शुरू होती है। एन आवर, इसकी स्पेलिंग तो एच से शुरू होती है। यहाँ पे क्या है? एच साइलेंट है। भले ही ये एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि ये साइलेंट है और जो हमारा स्वर निकल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, उसमें हम ओ का प्रोनाउंशिएशन कर रहे हैं पहले, इसलिए यहाँ ऑनेस्ट बॉय बोल रहे हैं तो एन लगेगा। यहाँ एन आर बोल रहे हैं, यहाँ पे हम एच का प्रोनाउंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, एक और ध्यान देने की बात है, यू एक वॉवेल है, AEIOU, यू वॉवेल होता है, लेकिन स्वर का उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है, वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब हम लिखते हैं अम्ब्रेला तो हम लिखते हैं एन अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन अगर हमें लिखना हो यूनिवर्सिटी तो हम कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे, जबकि ये यू से स्टार्ट होता है, हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी, या अ यूनिक बॉय, अ यूनिक गर्ल। क्यों? शुरू तो ये भी यू से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो हम य का कर रहे हैं, य का, न कि अ आ ओ इनका उच्चारण कर रहे हैं। वॉवेल साउंड क्या होते हैं? AEIOU, ठीक है, ओ होता है, इसलिए यू मीन्स ओ। अब यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हम अ यूनिवर्सिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे य का उच्चारण है, यहाँ पे एक तरीके से वाई का उच्चारण है, जो कि हमारे वॉवल्स में नहीं आते हैं, तो हम अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे, जबकि यहाँ हम एन अम्ब्रेला बोलेंगे। तो ये एक नोट करने की बात है कि हम यूनिवर्सिटी के साथ यू होते हुए भी ए लगा देते हैं, और ऑनेस्ट के साथ में एच होते हुए भी एन लगा देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने उच्चारण को देखना है और आर्टिकल का प्रयोग करना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है द। इसके कई सारे छोटे छोटे नियम हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब किसी को कोई उपाधि दी जाए, जैसे हम जब बोलते हैं जैसे कि हमें बोलना है, अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे? द प्राइम मिनिस्टर। हम क्या बोलेंगे? द प्राइम मिनिस्टर। महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, क्योंकि वो अकेले महात्मा हैं, ठीक है, तो ये उनको उपाधि दी गई है ना, और ये प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी उपाधि है। क्लियर? अब क्या है? वन एंड ओनली एग्जिस्ट। जो चीज हमारे यूनिवर्स में अकेली होती है उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सन, द मून, द ताजमहल, ठीक है। अभी हम कभी भी अ सन नहीं लिख सकते, अ मून नहीं लिख सकते, हमें द लिखना पड़ेगा। ताजमहल भी जो है वो बहुत ही स्पेशल है और वो भी एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे ताजमहल बोलेंगे, द ताजमहल बोलेंगे, सॉरी। तीसरा, किसी पद या पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें किसी विद्यालय की प्रधानाचार्य के लिए, तो हम बोलेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरीके से हम पोस्ट के लिए द का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसके, आप जल्दी जल्दी सोचिए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज करना है, जैसे द बेस्ट हम बोलते हैं ना, द बेस्ट, द स्पेशलिस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का यूज होना है। और लास्ट, और एक ये इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है कि जब एक ही लाइन में हम दोबारा नाउन को नोटिस कराते हैं, वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। जैसे देयर वॉज अ बॉय, द बॉय वॉज हंग्री। हमने बॉय की बात एक बार कर ली है, हमने यहाँ पे द बॉय नहीं लगाया, हमने अ बॉय लिखा, लेकिन चूंकि हम उसको दोबारा नोटिस करा रहे हैं तो हम यहाँ पे अ बॉय नहीं लिखेंगे कि देयर वॉज अ बॉय वॉज हंग्री। हमने एक बार नोटिस करा दिया, जब हम दोबारा उसी लाइन में नोटिस करा रहे हैं तो हम उसको द बॉय लिखेंगे। जैसे देयर वॉज अ क्रो और द क्रो वॉज थर्स्टी। तो इस तरीके से हम द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को सिखाएं, वो फटाफट सीखेंगे। छोटी छोटी चीजें उनको समझाना बहुत जरूरी है। जल्दी से मैं एंड करती हूँ, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो बनाने के लिए मुझे पर्सनली किसी ने मैसेज किया था, जो मेरा व्लॉग देखते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।